नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। जी हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं विभिन्न सूचकांक में भारत का स्थान। जी हाँ, तो विभिन्न सूचकांक में भारत का स्थान और जारी करता यानी कि इंडेक्स से रिलेटेड। जी हाँ, तो इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जी हाँ, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए जाए। तो इस वीडियो में कवर किए हैं और ये वीडियो जो है आपके आने वाले बिहार एसएससी, जी हाँ, तो आने वाले बिहार एसएससी सीएचएसएल जीडी सिविल कोर्ट इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम्स में एक न एक क्वेश्चन जो है इंडेक्स से रिलेटेड सूचकांक से रिलेटेड पूछा जाता है, जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बगल वाले रेड आइकन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में, जी हाँ, तो पहला जो हमारा इंडेक्स है वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जी हाँ, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो इसमें भारत का स्थान कैवा रहा है? तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 87वां रहा। जी हाँ, तो 87वां रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। अगर बात की जाए 2021 की, तो 2021 में जो है वो भारत का स्थान 90 था। जी हाँ, तो भारत का स्थान 90वां था और प्रथम स्थान पे जो है आपको जापान। जी हाँ, तो प्रथम स्थान पे जापान रहा। इसमें टोटल 199 देशों ने भाग लिया। जी हाँ, तो टोटल 199 देशों ने भाग लिया और इसको जारी करता जो है वो हेनले एंड पार्टनर्स है। जी हाँ, तो हेनले एंड पार्टनर्स इसके जारी करता है। बढ़ेंगे अगले इंडेक्स की ओर। तो हमारा अगला इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जी हाँ, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में जो भारत का स्थान रहा, तो भारत का स्थान जो है 135वां। जी हाँ, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 2022 में 35वां रहा। अगर बात की जाए 2021 की, तो 2021 में जो है इसका स्थान 140वां रहा था। जी हाँ, तो 140वां रहा था। टोटल 146 देशों ने भाग लिया है और प्रथम स्थान पे जो है वो कौन रहा? तो आइसलैंड रहा। जी हाँ, तो आइसलैंड जो है वो प्रथम स्थान पे रहा है। अगर बात की जाए कौन जारी करता है, तो ये जो है विश्व आर्थिक मंच जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये जारी करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है एक्सपर्ट, जहाँ तो एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान कैवा है? तो भारत का स्थान जो है 36वां है। जी हाँ, तो भारत का स्थान 36वां है। प्रथम स्थान पे यानी कि शीर्ष स्थान पे कौन रहा? मैक्सिको। टोटल 52 देशों ने भाग लिया। जी हाँ, तो टोटल 52 देशों ने भाग लिया और साथ ही साथ जो है इसको जारी करता इंटरनेशन है। जी हाँ, तो इंटरनेशन इसको जारी करता है। अगले इंडेक्स की ओर बढ़ेंगे तो अगला है ग्लोबल लेवलिटी। जी हाँ, तो ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स 2022। जी हाँ, तो ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कैवा रहा? तो भारत का स्थान जो है वो 112वां रहा। जी हाँ, तो भारत का स्थान 112वां रहा जो कि भारत के दिल्ली का यहाँ पे है। और साथ ही साथ प्रथम स्थान पे वियना। जी हाँ, तो वियना रहा जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगर बात की जाए कितने देशों ने भाग लिया, तो टोटल 173 देश था और इसको जारी करता कौन है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। जी हाँ, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है वैश्विक शांति सूचकांक 2022। यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना रहा? तो भारत का स्थान 135वां रहा। जी हाँ, तो भारत का स्थान 135वां रहा और अगर बात की जाए 2021 की, तो 2021 में भी जो है इसका स्थान 135 ही रहा था हमारे भारत का। और प्रथम स्थान पे, शीर्ष स्थान पे जो है वो आइसलैंड रहा। जी हाँ, तो शीर्ष स्थान पे आइसलैंड है। और बात की जाए कितने देशों में यहाँ पे सूचकांक जारी किया गया, 63 देशों का सूचकांक जारी किया। इसको जारी करता कौन है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। जी हाँ, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है इसके जारी करता है। एक बार फिर से देखेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 35वां, प्रथम स्थान पे आइसलैंड रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है
विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, जी हाँ, तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कैवा रहा? तो भारत का स्थान जो है 37वां रहा। जी हाँ, तो भारत का स्थान 2022 में 37वां रहा। बात की जाए 2021 में, तो 2021 में इसका स्थान जो था भारत का, वो 43वां था। प्रथम स्थान पे, शीर्ष स्थान पे डेनमार्क रहा। जी हाँ, तो डेनमार्क जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा। अगर देश की बात की जाए तो टोटल 63 देश सम्मिलित हुए। इसके जारीकर्ता कौन है? तो IMD। जी हाँ, तो IMD यानी कि प्रबंधन विकास संस्थान जो है वो इसके जारी करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। जी हाँ, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कैवा रहा? तो भारत का स्थान जो है 180 रहा। टोटल 180 देश में इसका स्थान बिल्कुल 180 पर रहा। अगर बात की जाए प्रथम स्थान पे, तो प्रथम स्थान पे डेनमार्क रहा। जी हाँ, तो प्रथम स्थान पे डेनमार्क रहा। अगर बात की जाए कि कौन जारी करता है, तो इसको जारी करने वाला जो है विश्व आर्थिक मंच है। जी हाँ, तो जारी करने वाला विश्व आर्थिक मंच है। अगर बात की जाए 2021 में भारत का स्थान कैवा था? तो 168वां था। जी हाँ, तो में भारत का स्थान जो था 2021 में 168वां था। जी हाँ, तो लेकिन 2022 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में इसका स्थान जो है 180, यानी कि 180 में से भारत ने 180 नंबर लाए हैं। जी हाँ, तो 180 नंबर लाए हैं, यानी कि 180वां स्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आगे है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022। ध्यान दीजिएगा, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कैवा है? तो भारत का स्थान जो है वो 54वां है। जी हाँ, तो भारत का स्थान 54वां है। बात की जाए 2019 में, तो 2019 में जो है वो आपके 142वां था। जी हाँ, तो 2019 में 142वां था। अगर वर्तमान में बात की जाए तो शीर्ष स्थान पे कौन है? तो शीर्ष स्थान पे जापान है। जी हाँ, तो शीर्ष स्थान पे जापान है और टोटल 117 देशों के यहाँ पे सम्मिलित हुआ। और इसको जारी करता जो है वो आपके विश्व आर्थिक मंच। जी हाँ, तो इसके जारी करता विश्व आर्थिक मंच है। फिर से देखेंगे, यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 54वां रहा। प्रथम स्थान पे जापान रहा। जी हाँ, तो प्रथम स्थान पे जापान रहा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। जी हाँ, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कैवा है? तो भारत का स्थान जो है प्रेस स्वतंत्रता में 150वां है। जी हाँ, तो 150वां है। लेकिन 2021 में जो ये स्थान था वो आपका 142वां था। 2021 में 142वां था, लेकिन 2022 में 150वां पहुंच गया। प्रथम स्थान पे जो है नॉर्वे रहा। जी हाँ, तो प्रथम स्थान पे नॉर्वे रहा। टोटल जो है 180 देश इसमें सम्मिलित हुए। इसके जारीकर्ता जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। जी हाँ, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर फ्रांस के द्वारा ये जारी किया जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे है हमारा द वेल्थ रिपोर्ट 2022। जी हाँ, तो द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान जो है तीसरा है। जी हाँ, तो भारत का स्थान तीसरा रहा। प्रथम स्थान पे अमेरिका। जी हाँ, तो प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा और भारत का स्थान तीसरा। इसको जारी करता जो है नाइट फ्रैंक। जी हाँ, तो नाइट फ्रैंक जो है द वेल्थ रिपोर्ट 2022 जारी करते हैं और इसमें भारत का स्थान तीसरा, प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। जी हाँ, तो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में अगर बात की जाए तो भारत का स्थान इसका जो है वो भारत का रैंक 51वां रहा था। जी हाँ, तो 51वां। टोटल 156, सो इस टोटल 56 देश शामिल हुए और प्रथम स्थान पे तुर्की रहा था। जी हाँ, तो प्रथम स्थान पे तुर्की रहा और इसको जारी करता जो है नाइट फ्रैंक है। जी हाँ, तो नाइट फ्रैंक जो है ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 को जारी करते हैं, जिसमें भारत का स्थान जो है 51वां है। बढ़ेंगे आगे की ओर। तो आगे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। जी हाँ, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कैवा रहा? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 136वां है। प्रथम स्थान पे कौन है? तो फिनलैंड। प्रथम स्थान पे फिनलैंड रहा और टोटल 146 देश इसमें सम्मिलित हुए। इसको जारी करता जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क। जी हाँ, तो सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है इसके जारी करता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है हमारा सतत विकास सूचकांक। जी हाँ, तो सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कैवा था? तो भारत का स्थान जो था वो आपका 120वां। 2021 में बात की जाए तो 120वां स्थान है सतत विकास सूचकांक में। प्रथम स्थान पे फिनलैंड रहा। जो है तो प्रथम स्थान पे फिनलैंड है और टोटल 165 देश इसमें सम्मिलित हुए थे और इसको जारी करने वाला जो है वो सतत विकास समाधान नेटवर्क। जो है तो सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको जारी करते हैं सतत विकास सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 120वां रहा। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे है
अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जी हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान जो है 43वां था। जी हाँ, तो भारत का स्थान 43वां था, जिसमें प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा। जी हाँ, तो प्रथम स्थान पे अमेरिका। और टोटल 155 देश जो है इसमें सम्मिलित हुए। इसको जारी करने वाला जो है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। जी हाँ, तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएसए के द्वारा ये जारी किया जाता है। जी हाँ, तो जारी किया जाता है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, जिसमें भारत का स्थान 43वां, प्रथम स्थान पे अमेरिका। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। जी हाँ, तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का जो स्थान था 46वां था। जी हाँ, तो भारत का स्थान जो था वो 46वां था। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन था? नॉर्वे। नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पे था। टोटल जो है 167 देशों ने इसमें शामिल हुआ था। और इसको जारी करने वाला जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। जी हाँ, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसको जारी करता है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021। और इसमें भारत का स्थान 43वां, प्रथम स्थान पे नॉर्वे रहा। बढ़ेंगे आगे की ओर। तो आगे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जी हाँ, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान जो है वो आपका 87वां रहा। जी हाँ, तो 87वां जो है भारत का स्थान। और प्रथम स्थान पे जापान और सिंगापुर था। जी हाँ, तो जापान और सिंगापुर प्रथम स्थान पे था। और इसमें जो है टोटल 111 देश शामिल थे। इसको जारी करने वाला जो है वो हेनले एंड पार्टनर्स है। बढ़ेंगे आगे की ओर। तो आगे हमारा प्रश्न है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। जी हाँ, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या हुआ था? तो भारत का जो स्थान था वो 85वां था। प्रथम स्थान पे डेनमार्क रहा। टोटल 180 देश शामिल हुए थे। जी हाँ, तो टोटल 180 देश शामिल हुए थे। इसको जारी करने वाला कौन था? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। या तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो थे वो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जारी किया था, जिसमें भारत का स्थान 185वां था और डेनमार्क का स्थान प्रथम था। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे है ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स। जी हाँ, तो ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान जो था वो आपका 18वां था। जी हाँ, तो 18वां जो था वो भारत का स्थान था। अगर बात की जाए प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे नॉर्वे। टोटल 30 देश इसमें सम्मिलित हुए। इसको जारी करने वाला जो है हार्म रिडक्शन कॉन्सोर्टियम। जी हाँ, तो हार्म रिडक्शन कॉन्सोर्टियम जो है इसको जारी करने वाला है ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स 2021। और इसमें भारत का स्थान 18वां रहा। प्रथम स्थान पे नॉर्वे रहा। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे है वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021। जी हाँ, तो वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान जो था वो आपका 66वां था। जी हाँ, तो भारत का स्थान 66वां था। प्रथम देश यानी कि शीर्ष पर जो है यूएसए रहा। इसमें टोटल 195 देश इसमें सम्मिलित हुए। अगर बात की जाए जारी करता, तो जारी करता जो है जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ। जी हाँ, तो जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ एंड सिक्योरिटी जो है इसके जारी करता है। जी हाँ, तो वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021, जिसमें भारत का स्थान 66वां, प्रथम स्थान पे यूएसए। बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट। जी हाँ, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान जो है वो आपका 56वां है। प्रथम स्थान पे आपका स्विट्जरलैंड। जी हाँ, तो प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड। सम्मिलित देश जो है टोटल 64 है। इसको लागू करने वाला कौन है, यानी कि जारी करने वाला कौन है? तो प्रबंधन विकास संस्थान। जो है तो प्रबंधन विकास संस्थान जो है वो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 जारी किया है। और इसको प्रथम स्थान किसको मिला है? तो स्विट्जरलैंड को। और भारत का स्थान 56वां रहा। बढ़ेंगे आगे की ओर। तो आगे है एशिया पावर इंडेक्स। जी हाँ, तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या हुआ था? तो भारत का स्थान जो था वो चौथा था। जी हाँ, तो भारत का स्थान चौथा था। सम्मिलित टोटल 26 देश थे, जिसमें शीर्ष स्थान पे अमेरिका रहा। जो तो शीर्ष स्थान पे अमेरिका रहा। इसको जारी करने वाला जो है लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी। जी हाँ, तो लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी से ये जारी होता है एशिया पावर इंडेक्स 2021। जी हाँ, तो और इसमें भारत का स्थान तीसरा, प्रथम स्थान पे अमेरिका यूएसए रहा। हमारा अगला प्रश्न है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। जी हाँ, तो वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग सूचकांक 2021 का
में भारत का स्थान कैवा था? तो भारत का स्थान जो था 10वां, यानी कि रिश्वत लेने में भारत का स्थान 10वां है। और अगर बात की जाए प्रथम स्थान पे, तो प्रथम स्थान पे डेनमार्क। टोटल 194 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। जी हाँ, तो टोटल 194 देश सम्मिलित हुए थे। बात किया जाए जारी करता, तो ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, तो ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके जारी करता है विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021, जिसमें भारत का स्थान 10वां, प्रथम स्थान पे आपका डेनमार्क रहा। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे है ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स। जी हाँ, तो ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान जो है 18वां। जी हाँ, तो भारत का स्थान 18वां। प्रथम स्थान पे जो है नॉर्वे रहा। जी हाँ, तो प्रथम स्थान पे नॉर्वे। सम्मिलित एक टोटल 30 देश सम्मिलित हुए। इसको जारी करने वाला जो है होम रिडक्शन कॉस्टोरियम। जी हाँ, तो होम रिडक्शन कॉस्टोरियम जो है इसके जारी करता है ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021। इसमें भारत का स्थान 18वां, प्रथम स्थान पे नॉर्वे। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है जलवायु परिवर्तन। जी हाँ, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कैवा है? तो भारत का स्थान 10वां है। और प्रथम स्थान पे डेनमार्क। जी हाँ, तो प्रथम स्थान पे डेनमार्क। टोटल 57 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। और जारी करता जो है जर्मन वॉच। जी हाँ, तो जर्मन वॉच जो है आपके जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के जारी करता है, जिसमें भारत का स्थान 10वां, प्रथम स्थान पे डेनमार्क रहा। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। जो है तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में जो है भारत का स्थान कैवा था? तो 71वां स्थान। जो है तो भारत का स्थान जो है 71वां है। और प्रथम स्थान पे जो है आयरलैंड। जो है तो प्रथम स्थान पे आयरलैंड रहा। टोटल 113 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। इसके जारी करता जो है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट लंदन के द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 71वां है विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है मार्शल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। यह तो मार्शल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कैवा है? तो भारत का स्थान जो है वो 40वां है। भारत का स्थान 40वां है। प्रथम स्थान पे जो है वो आइसलैंड। जो है तो प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। और टोटल 43 देश इसमें शामिल हुए। और इसके जारीकर्ता जो है मार्सर। जो है तो मार्सर कंसल्टिंग। जो है तो मार्सर कंसल्टिंग इसके जारी करता है मार्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021, जिसमें भारत का स्थान 40वां, प्रथम स्थान पे आइसलैंड रहा। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। जो है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में अगर बात की जाए, तो भारत का स्थान जो है 107वां है। जो है तो भारत का स्थान 107वां है। और सम्मिलित देश जो है टोटल 121 हुआ था, जिसमें जो है बेलारूस शीर्ष स्थान पे रहा। इसका जारी करता जो है वो वेलथुंगर हिल्प जर्मनी संस्था के द्वारा ये जारी होता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे है अक्षय ऊर्जा देश। यहाँ तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 भी से देखिए, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या हुआ था? तो भारत का स्थान जो था वो तीसरा था। जहाँ तो भारत का स्थान तीसरा यानी कि थर्ड था। प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा। और टोटल 40 देश इसमें शामिल हुए। इसको जारी करता कौन है? तो कंसल्टेंसी फार्म अनस्टर्ड एंड यंग। जी हाँ, तो अनस्टर्ड एंड यंग अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 के जारी करता है। भारत का स्थान जिसमें तीसरा रहा, प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है वैश्विक नवाचार सूचकांक। जी हाँ, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या हुआ था? तो भारत का स्थान जो था वो 46वां था। जी हाँ, तो भारत का स्थान 46वां था, जिसमें प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड था। जी हाँ, तो प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड रहा। टोटल 132 देश इसमें शामिल हुआ था। इसको जारी करने वाला कौन है? तो बौद्धिक संपदा संगठन। जी हाँ, तो बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि बीपो, WIPO, बीपो इसको जारी करने वाला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, जिसमें भारत का स्थान 46वां, प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड रहा। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है इंडेक्स डिजिटल क्वालिटी ऑफ। जी हाँ, तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या हुआ है? तो भारत का स्थान जो है वो आपको 57वां है। जी हाँ, तो भारत का स्थान जो है वो 57वां है, जिसमें टोटल आपके 110 देश शामिल हुए थे। और प्रथम स्थान पे डेनमार्क। और जारी करता जो है साइबर सुरक्षा कंपनी
जो है सर्फ सार्क जो है इसको जारी करने वाला है। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे है वैश्विक विनिर्माण, जो है तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 के जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता जो है कुशमैन एंड वेकफील्ड है। जो है तो जारीकर्ता इसके कुशमैन एंड वेकफील्ड है, जिसमें भारत का स्थान जो है वो दूसरा रहा। जो है तो भारत का स्थान दूसरा, प्रथम स्थान पे चीन रहा। जो है तो प्रथम स्थान पे चीन रहा। सम्मिलित हुआ टोटल 47 देश। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान आपको दूसरा 2021 में। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है वैश्विक युवा, जी हाँ तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 के जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता राष्ट्रमंडल सचिव लंदन। जी हाँ तो राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा ये जारी होता है, जिसमें भारत का स्थान 122वां था। जी हाँ तो भारत का स्थान 122वां था, और जिसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा। जी हाँ तो प्रथम स्थान पर सिंगापुर रहा, और इसमें टोटल 181 देश सम्मिलित हुए। जी हाँ तो टोटल 181 देश सम्मिलित हुए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2022 में। बढ़ेंगे आगे की ओर, तुम्हारा अगला सूचकांक है वैश्विक, जो तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 10वां है। जो तो भारत का स्थान 10वां है। प्रथम स्थान पे अमेरिका, इसमें टोटल 194 देश ने हिस्सा लिया, और इसके जारीकर्ता अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। जो तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसके जारी करता है। कौन कौन सा इंडेक्स? तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 10वां, प्रथम स्थान पे अमेरिका। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। जो तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कैवा है? तो भारत का स्थान जो है वो आपको 37वां। जो है तो भारत का स्थान 37वां है, और इसमें जो है प्रथम स्थान पे डेनमार्क। जो है तो प्रथम स्थान पे डेनमार्क। टोटल 63 देश ने इसे भाग लिया, और इसके जारीकर्ता जो है प्रबंधन विकास संस्थान। जी हाँ तो प्रबंधन विकास संस्थान वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के जारी करता है। इसमें भारत का स्थान 37, प्रथम स्थान पे डेनमार्क। आगे की ओर बढ़ेंगे, वैश्विक, जी हाँ तो वैश्विक शांति सूचकांक में, जी हाँ तो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135वां। जी हाँ तो भारत का स्थान 135वां, प्रथम स्थान पे आइसलैंड। टोटल 163 देश शामिल हुआ। इसको जारी करने वाला इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है वैश्विक दाता सूचकांक 2021। जो है तो वैश्विक दाता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 14वां रहा, जिसमें प्रथम स्थान पे इंडोनेशिया, और इसको जारी करने वाला चैरिटी एंड फाउंडेशन। जो है तो चैरिटी और फाउंडेशन इसको जारी करने वाला सम्मिलित देश 114। जो है तो टोटल 114 देश इसमें सम्मिलित हुए थे वैश्विक दाता सूचकांक 2021 में, जिसमें भारत का स्थान 14वां, प्रथम स्थान पे इंडोनेशिया। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है मानव विकास सूचकांक 2022। तो मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या हुआ था? तो भारत का स्थान जो है वो 32वां, 132वां है। प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड, और टोटल 189 देश इसमें सम्मिलित हुए, और इसको जारी करने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जो है तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है मानव विकास रिपोर्ट 2022 के जारी करता है, जिसमें भारत का स्थान 132वां, शीर्ष स्थान पे स्विट्जरलैंड। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। तो इसमें भारत का स्थान 150वां, और 2021 में इसका स्थान 142वां था। टोटल 180 देश भाग लिया, और शीर्ष देश की बात की जाए तो नॉर्वे है। इसको जारी करने वाला रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसके जारी करता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है चार्ल्स, जी हाँ तो चांडलर गुड्स गवर्नमेंट इंडेक्स। जी हाँ तो चांडलर गुड्स गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 49वां है। जी हाँ तो भारत का स्थान 49वां है, और प्रथम स्थान पे फिनलैंड। जो है तो प्रथम स्थान पे फिनलैंड रहा, और इसमें टोटल 104 देश ने भाग लिया। और अगर बात की जाए इसके जारी करता, तो चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। तो चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जो है वो चांडलर गुड्स गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के जारी करता, जिसमें भारत का स्थान 49वां और शीर्ष पर फिनलैंड। हमारा अगला जो सूचकांक है वो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021। तो इसमें भारत का स्थान क्या हुआ था? तो भारत का स्थान 87वां था। प्रथम स्थान पे स्वीडन। जी हाँ तो प्रथम स्थान पे स्वीडन रहा, और इसमें टोटल 115 देश शामिल हुए थे। इसको जारी करने वाला विश्व आर्थिक मंच है। जी हाँ तो विश्व आर्थिक मंच विश्व वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 के जारी करता है, इसमें जिसमें भारत का स्थान 87वां, प्रथम स्थान पे स्वीडन है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। जी हाँ तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट
रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 135वां है, और जिसमें प्रथम स्थान मिला आपको आइसलैंड को, जिसमें टोटल 146 देश सम्मिलित हुए थे। इसको जारी करने वाला वैश्विक आर्थिक मंच है। जी हाँ, तो वैश्विक आर्थिक मंच यानी कि विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, जिसमें भारत का स्थान 135वां। हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। यह तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान जो है 31वां है। तो भारत का स्थान 31वां है, जिसमें प्रथम स्थान पे सिंगापुर और सम्मिलित देश जो हैं टोटल 177 देश इसमें शामिल हुए। इसको जारी करने वाला जो है अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन। जी हाँ, तो अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के जारी करता है, और इस जिसमें भारत का स्थान 131वां और प्रथम स्थान पे सिंगापुर रहा। बढ़ेंगे आगे की ओर, तो आगे है कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021। जी हाँ, तो कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कैवा है, तो भारत का स्थान जो है वो 86वां है, जिसमें प्रथम स्थान पे वियतनाम। जी हाँ, तो प्रथम स्थान पे वियतनाम रहा, जिसमें टोटल 98 देश शामिल हुआ। इसको जारी करने वाला लेवी संस्थान सिडनी जो है इसको जारी करता है। बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे है जलवायु वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। तो इसको शामिल करने वाला कौन है, इसको जारी करने वाला तो जर्मन वॉच एजेंसी है इसको जारी करने वाला। इसमें भारत का स्थान 7वां है। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 7वां और प्रथम स्थान पे मोजाम्बिक रहा। जो तो प्रथम स्थान पे मोजाम्बिक। हमारा अगला प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। जो तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 जो है में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान चौथा। इसमें प्रथम स्थान जो है अमेरिका को मिलो। इसको जारी करने वाला जो है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ये जारी होता है, और इसमें टोटल 133 देश सम्मिलित हुए। तो टोटल 133 देश सम्मिलित हुए। फिर से देखेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022, इसमें टोटल भारत को स्थान मिला है चौथा, और प्रथम स्थान पे अमेरिका। इसको जारी करने वाला ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ये जारी होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो बगल वाले रेड आइकन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बेल वाला भी बटन दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक, नए नए जीके के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।